द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न प्रश्नावली 5.3 से है। यह प्रश्नावली 5.3 का 8 नंबर का सवाल है। यह 8 नंबर का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको पहले समझते हैं फिर हल करेंगे। यह दिया हुआ है उस एपी, ठीक है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है और योग को सूचित करते हैं एस एन से। एन की जगह पर 51 हो जाएगा और एस एन का फॉर्मूला से हम लोग योग ज्ञात कर सकते हैं। इनके अलावा बोल रहे हैं कि इसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया हुआ है। दूसरा पद, ठीक है, ये दूसरा पद के लिए कितना है 14 और तीसरा पद के लिए कितना है 18। ये मान इनका दिया हुआ है। अब इससे हम लोग दो समीकरण निकालेंगे दोनों से, ठीक है। दूसरे पद से भी एक समीकरण निकलेगा और तीसरे पद से भी एक समीकरण निकलेगा। दोनों को हल करके ए और डी का मान निकालेंगे। ए और डी का मान जब निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ एन का मान दिया हुआ है 51 हो जाएगा और एस एन का फॉर्मूला लगा करके इनको हल कर लेंगे। तो इनको एक तरफ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। जिस भी चीज को ज्ञात करना है उसको सबसे पहले लिखेंगे लोग क्या, 51 पदों का योग, यानी एस 51 बराबर वाट। एस एन से सूचित करते हैं योग को और 51 पदों का चाहिए तो एस 51 बराबर वाट, ये हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। और दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एक तरफ से इसको बनाते चलेंगे और आसानी से हल हो जाएगा। दिया है और ये क्या क्या दिया है, एक दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा पद कितना है 14, यानी A2 बराबर कितना दिया हुआ है 14 और A3 बराबर दिया हुआ है, A3 बराबर कितना है 18। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। अब बोले प्रश्नानुसार क्या करेंगे, जो चीज दिया हुआ रहता है इन्हीं का फॉर्मूला कोशिश करते हैं हम लोग यूज करने का। तो A2 दिया हुआ है, A2 के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि A2 बराबर दिया हुआ 14, तो A प्लस D बराबर हो जाएगा कितना 14। A2 के लिए कितना हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा इनका फॉर्मूला और बराबर ये 14 है। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। ये कौन सा समीकरण आ गया, समीकरण 1। पहला समीकरण हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा निकालेंगे दूसरे वाले से, ठीक है। दूसरा कितना दिया हुआ है A3, इनको यहाँ पे लिख देते हैं, तथा A3 बराबर कितना दिया हुआ है 18। इनके जगह लिखेंगे A प्लस कितना 2D बराबर कितना हो जाएगा 18। ये हो गया और ये हो गया समीकरण कितना 2। अब इन दोनों समीकरण को किसी भी अलग अलग विधि से हल कर सकते हैं। इनको अभी हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर इधर आप लिख लीजिए, इन्हें विलोपन विधि से हल करने पर। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 किधर है, समीकरण 1 यहाँ पर है। A प्लस डी बराबर 14 है, A प्लस डी बराबर कितना है 14, ये समीकरण 1। और दूसरा यहाँ पे है A प्लस कितना है 2D बराबर कितना है 18, ये है समीकरण 2। दोनों समीकरण को लिख करके हम लोग इनको हल करने के लिए सबसे पहले खोजते हैं किसी भी चर का, ठीक है। जैसे यहाँ पे A और D के रूप में है, किसी भी चर का एक चर लेना है, उनका गुणांक एक जैसा होना चाहिए दोनों समीकरण में। तो यहाँ A का मिल रहा है, इनका गुणांक 1, यहाँ भी इनका गुणांक 1 है। अगर नहीं होता तो क्या करते, इसको बराबर पहले करते और फिर जोड़ते या फिर घटाते, तब इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका गुणांक 1 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, इनका चिन्ह क्या होगा, सबका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। और यहाँ 1D में से 2D घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल D, 1D बचेगा। 14 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा -4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4। यानी D का मान हम लोग का आ गया कितना 4। तो D का मान हम लोग को प्राप्त हो गया है 4। अब A का मान निकालना है। A का मान निकालेंगे, लिखना पड़ेगा यहाँ D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये था। तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं A प्लस डी बराबर कितना है 14। अब D की जगह पर केवल D का मान रखेंगे, इसको उठा के उधर भेज देंगे तो माइनस में जाएगा। A प्लस 4 बराबर हो जाएगा 14, इसको उठा के उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A बराबर कितना 14 - 4 बराबर हो जाएगा 10। ये A का मान हम लोग का आ गया कितना 10।
ए का मान 10 और डी का मान आ गया 4। अब इन दोनों से हम लोग को निकालेंगे क्या, इन दोनों से हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा एस एन का मान, यानी एस 51 का मान। आइए हम लोग इनको ज्ञात कर लेते हैं। अभी हम लोग को निकालना है एस 51, ठीक है, इसलिए एस 51 बराबर एस 51 में एन की जगह पर कितना आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक है। एन का मान हम लोग कितना यूज करेंगे, 51 यूज करेंगे। इनके लिए फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना हो जाएगा। अब देखिए n की जगह कितना यूज करेंगे, 51/2, यहाँ पे गुना 2 गुना a का मान कितना हो जाएगा 10। a का मान अभी जस्ट निकाले हुए थे, उधर कोना में था, a का मान 10। अब प्लस कितना हो जाएगा, n का मान, n की जगह 51 और d का मान देख लीजिए, d का मान हम लोग कितना यूज किए हुए थे, d का मान था 4, d का मान कितना निकाले 4। अब इन्हीं को हल करेंगे, योग निकल जाएगा, 51/2 रहेगा, इनको गुना ही कर देते हैं, कितना हो जाएगा 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 50 गुना कितना 4। अब इनको हल कर लेते हैं, कितना 51/2 यहाँ 20 प्लस इनको गुना कर लेते हैं, 4 को 5 से गुना कर देते हैं 20 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 200। अब देखिए 51/2 गुना इनको जोड़ दीजिए तो 220 कितना हो गया, इनको कटिंग कर देंगे तो 110। अब 51 गुना 110 कीजिए, 51 गुना 110 बराबर, यहाँ आप लोग आंसर लिख लीजिए अपने से गुना कर, तो ये हो जाएगा 5610, 5610, ये आप लोग का आंसर आ गया 5610। 51 गुना 110 करेंगे, 51 गुना 110 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5610। टोटल पदों का योग निकल गया 5610। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।